नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। इजरायल और ईरान के युद्ध के बीच अब तक सिर्फ ट्रंप साहब बोल रहे थे और बाकायदा धमका रहे थे। G7 की जो समिट चल रही थी उसको भी छोड़ करके और लौट गए वो 17 तारीख, यानी 17 तारीख को समिट खत्म होना था, लेकिन 16 तारीख को ही लौट गए वो। और लौटने के बाद उन्होंने जो बयान दिया वो डरावना बयान था और उन्होंने कहा कि ईरान को जो काम कर रहा है ईरान वो मूर्खतापूर्ण है। उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा जो पोस्ट, उसमें उसने लिखा कि उन्होंने कि ईरान को उस सौदे पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए था जिस पर मैंने कहा था। और ये कितनी शर्म की बात है और मानव जीवन की बर्बादी है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। मैंने इसे बार बार कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। तेहरान जो ईरान की राजधानी है उसको खाली कर देने के लिए ट्रंप ने कह दिया और कहा कि ईरान का न्यूक्लियर डील साइन न करने का फैसला मूर्खता से भरा हुआ है। और फिर दोपहर में बयान आया वापस कि ट्रंप साहब ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व क्षेत्र में इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को वास्तविक अंत तक पहुंचाने की इच्छा जताते हुए कहा कि वह ईरान के साथ बातचीत करने के मूड में नहीं है। एक बार वो कहते हैं हम बात करना चाहते हैं, ईरान जो है समझौता करे, डील पे साइन करे, तभी ये युद्ध रुकेगा। दूसरी तरफ करते कहते हैं वो बातचीत करने के मूड में नहीं है। तो इससे पता लगता है कि ट्रंप जो है वो अपने तरीके से पूरे देश को, पूरी दुनिया को हैंडल करना चाहते हैं। और देखिए कि इस बीच इजराइल ने भी जो बयान दिया वो बड़ा खतरनाक बयान था और बाकायदा इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को चेतावनी दी कि उनका भी इराक के सद्दाम हुसैन जैसा ही असर होगा। इसके अलावा जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू ने कहा कि हम सिर्फ अपने दुश्मन से नहीं लड़ रहे हैं, हम आपके दुश्मन से लड़ रहे हैं। वे नारे लगाते हैं इजराइल की मौत, अमेरिका की मौत, और यह जल्द ही अमेरिका तक पहुंच जाता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं है ईरान, बल्कि हमारे अरब पड़ोसियों के लिए, यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए भी खतरा है। और नेतन्याहू ने कहा कि वे नारे लगाते हैं इजराइल की मौत, अमेरिका की मौत, और यह जल्द ही अमेरिका तक पहुंच सकता है। तो ट्रंप को उकसाने वाली बात भी है ये जो नेतन्याहू कर रहे हैं। और नेतन्याहू ये भी कह चुके हैं कि हम जो है वहां सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। इसके बीच जो G7 के देश हैं उन तमाम देशों ने कहा था कि जो संयुक्त बयान उनका आया उसमें शांति के लिए बात की गई और दूसरी तरफ ये भी कहा कि ये जो इजरायल है, इजरायल के पास ये अधिकार है कि वो अपनी सुरक्षा करे। और ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट में तनाव को कम करने की किसी भी कोशिश में गाजा में सीज फायर भी शामिल होना चाहिए। तो गाजा में भी सीज फायर की बात की है G7 के देशों ने, ये अच्छी बात है। लेकिन तरफ जो है, जो ये जिसके पक्ष लेने की बात कहें तो वो पक्ष जो है इजराइल का ही लिया है, क्योंकि जिधर ट्रंप उधर यूरोप, ये अब तक यही देखा गया है। लेकिन G7 को बीच में छोड़ करके ट्रंप का लौट जाना वाशिंगटन, व्हाइट हाउस ने इस खबर की पुष्टि की, वो बड़ी चिंता का संकेत है कि ट्रंप जो है परेशान है, चिंतित है। उनके अनुसार चीजें हो नहीं रही। इस बीच 21 मुस्लिम देशों ने इजरायली हमलों की आलोचना की और जो 21 मुस्लिम देश हैं उसमें अल्जीरिया है, बहरीन है, ब्रुनेई है, चाड है, कोमोरोस है, जिबूती, मिस्र, गाम्बिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, मॉरिटानिया, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सूडान, सोमालिया, तुर्की और UAE। इन 21 देशों ने एक पत्र पे हस्ताक्षर किए
और कहा कि ये जो युद्ध है उसको तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। और इन देशों ने इजराइल की आलोचना की, इजराइल के हमलों की आलोचना की। लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज है उनके आलोचना को, उनकी चीजों को बहुत विश्व स्तर पर अगर कहें, अमेरिका के स्तर पर अगर बात करें, तो अमेरिका बहुत तवज्जो नहीं देता है। लेकिन अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये हो गई है क्षमा करें, जो कि इजराइल के लिए परेशानी का सबब तो है, और ये भी एक्सपोज हो गया है कि इजराइल के पीछे बेसिकली अमेरिका है, केवल इजराइल नहीं है। और ट्रंप के लिए परेशानी का सबब इसलिए हो गया कि अब चीन इसमें कूद गया है। जो चीन अब तक शांति की बात कर रहा था, अब चीन ने बाकायदा जो लहजा इस्तेमाल किया है बात करने का, एक तरह से समझिए उसको धमकी दी है चीन। और यहां तक कह दिया है कि अमेरिका इस युद्ध को हवा दे रहा है, इसको कहते हैं आग में घी डाल रहा है, यहां तक कह दिया है। और चीन ने कहा है कि इस युद्ध का जिम्मेदार कोई और नहीं, अमेरिका है। ये सीधे तौर पर चीन ने कह दिया है। तो ये जो है चीन चीन ने जो कहा है वो अमेरिका के लिए बहुत परेशानी वाला है, क्योंकि अब तक अमेरिका को किसी ने चुनौती नहीं दी थी और जो चाहे वो कर रहा था। टैरिफ बार में फाइनली हालांकि चीन के साथ उन्होंने समझौता किया, चीन वहां भी अड़ा हुआ था, और चीन ने कहा था कि हम भी झुकने को तैयार नहीं। फाइनली दोनों देश मिले। अब जब ईरान वाले मसले पे चीन फिर से खड़ा हुआ है, इसके पहले आप याद कीजिए कि भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई चल रही थी उसमें चीन ने कहा था कि हम पाकिस्तान के संप्रभुता और उसकी सुरक्षा के साथ खड़े हैं। तो यहाँ भी कहा है चीन ने कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के लोगों को शहर खाली करने के लिए कहा था, इसको लेकर चीन ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उसने अमेरिका को युद्ध का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। और जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है गुओ जियाकुन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आग को हवा देने या उसमें घी डालने से मौजूदा मौजूदा स्थिति में सुधार नहीं आएगा। किसी को धमकी देकर या फिर दबाव बनाकर मामले को शांत नहीं करवाया जा सकता, यह और बढ़ जाएगा। और सीधी सीधी टिप्पणी जो है ये ट्रंप के ऊपर है, क्योंकि ट्रंप जब से इजराइल ने हमला किया है, ट्रंप लगातार जो है इजराइल के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं, ईरान को धमकाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये भी कहा गया कि जो हमला किया इजराइल ने, वो हमला तब किया जब अमेरिका ने उसके लिए हरी झंडी दी। ये भी खबर आई कि शुरुआत में ही इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वो चाह रहे थे कि ईरान के जो धार्मिक नेता हैं, जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, खामनेई, उनको मार दिया जाए। लेकिन अमेरिका ने वीटो लगाया और नहीं होने दिया। उसकी वजह बताई गई कि अमेरिका चाहता है कि ये न्यूक्लियर डील जो है हो जाए, और न्यूक्लियर डील के लिए जरूरी है कि कोई ऐसी घटना न की जाए जो ईरान या और दुनिया के दूसरे देश उसमें कूद पड़े। अब ये हुआ है कि इस बीच हालांकि दोनों तरफ से हमले जारी, इजराइल भी लगातार हमला कर रहा है, ईरान भी हमला कर रहा है। कहा तो गया कि रात में ईरान ने बहुत तेज हमला किया। इस बीच जो है एक और खबर आई कि ईरान के एक बड़े सैन्य कमांडर भी मारे गए हैं। लेकिन अब चीन के उतर आने से थोड़ा ईरान का पक्ष और मजबूत हुआ है। और टेलीफोन पर बात करते हुए चीन के विदेश मंत्री वांग ने ईरानी विदेश मंत्री से कहा कि ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के इजरायल द्वारा उल्लंघन किए जाने की निंदा करता है। और देखिए, मुझे लगता है कि ये भारत की ये जवाबदेही थी, भारत की ये जिम्मेदारी थी, ये भारत, मैं परसों से बोल रहा हूँ कि भारत को इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहिए था, क्योंकि दोनों देश, चाहे इजरायल हो या चीन हो, चीन हमारा, ये क्षमा करेंगे, इजरायल हो या ईरान हो, ईरान हमारा पुराना साथी रहा, लंबे समय से हमारे साथ रहा। और इजरायल को 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा क्लोज बनाया। दोनों जब मित्र देश हों और लड़ रहे हैं आपस में, तो जो कॉमन फ्रेंड है उनकी जवाबदेही बनती है कि वो जो है उनके बीच बीच बचाव करें। और अमेरिका तो उकसाने का काम कर रहा है, चीन ने भी कह दिया, हम सब ने देखा। ऐसे में भारत अगर शांति की बात करता और दोनों के बीच मिलने मिलाने की बात करता, तो भारत की गरिमा बढ़ती। तो मैं तो कहूंगा कि मोदी जी ने एक और अवसर खो दिया।
अब चीन आगे आ गया है, और चीन आगे आ गया केवल ये कहने के लिए नहीं आया कि मैं शांति समझौता आपके बीच कराना चाहता हूँ, बल्कि ये कह रहा है कि अमेरिका जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। ये भी कहा कि इजराइल ने जो हमला किया है वो जो संप्रभुता और सुरक्षा का जो सवाल है, इजराइल ने उसका उल्लंघन किया है कि हर देश की अपनी संप्रभुता है, और उसकी संप्रभुता पे हमला, वहां सत्ता बदल हो या ना हो, कोई दूसरा देश तय करे, ये सही नहीं है। और चीन के उतरने की वजह दो बड़ी महत्वपूर्ण वजह बताई जाती है। एक तो चीन जो है लंबे समय से साझेदार रहा है ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में, चीन ईरान के साथ। दूसरा जो है, ये ईरान, रूस और चीन तीनों के बीच नौसैनिक अभ्यास भी हुए हैं। और चीन ने यहाँ तक कहा था, पहले भी कहा था उसने, कि ईरान के जो अमेरिकी प्रतिबंध लगाया गया था उसका विरोध किया था चीन ने, और कहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए मैं समर्थन करता हूँ। तो चीन ने वहां भी समर्थन दिया था। तो अब जब चीन खुलकर सामने आ गया है तो स्थिति दो बनती है। या तो अमेरिका पीछे हटेगा और शांति की कोई वार्ता होगी, इजराइल और ईरान के बीच कोई संधि कराई जाएगी, या अब विश्व युद्ध में तब्दील होगा। अगर चीन उतर आएगा तो फिर तो रूस भी उतरेगा, और पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ट्रम्प है, शायद ट्रम्प इसीलिए टेंशन में आ गया है। उनको अब समझ में आ रहा है कि जितना आसान वो समझ रहे थे उतना आसान है नहीं। और ये बेसिकली जो इजराइल ने हमला किया ईरान पे, वो जो अमेरिका की, खास करके ट्रम्प की जो नीति है कि धमकाओ और उससे जो करवाना चाहो करवाओ, इसको कहते हैं कि रैंसम की बात, कि भाई हम जो कह रहे हैं वो कर दो, नहीं तो वो मारेगा। और इसको अब चीन ने जब समर्थन दे दिया है ईरान का, खुले तौर पे धमकाते हुए, बल्कि चेतावनी वाले शब्द में, तो इससे ट्रम्प का टेंशन बढ़ जाता है। और ट्रम्प जो है अब क्या करेंगे। इजराइल तो पहले ही एक्सपोज हो गया है। इजराइल ने पहले भी कहा है कि हम जो है, पहले उसने कहा था कि हम वहाँ का जो परमाणु कार्यक्रम है ईरान का, वो हमने हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है और उसको हम खत्म कर कर ही छोड़ेंगे। बाद में उसने कहा कि हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। इस बीच एक और खबर आई कि जो इजराइल के राजदूत हैं उन्होंने कहा कि उसका जो, ये जो ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर साइट है, वो ईरान के कोम शहर के पास पहाड़ों के नीचे गहराई में बना हुआ है, जहां परमाणु बम बनाए जाने की बात की जा रही है। तो वहां पे एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं जो यूरेनियम को शुद्ध करते हैं। और परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को कम से कम 90% तक शुद्ध होना जरूरी है। और अगर 90% शुद्ध हो जाता है तो यूरेनियम, तो फिर बम बनाया जाएगा, परमाणु बम बनाया जाएगा। और ये खतरा जो है इजराइल को भी है, सबसे ज्यादा खतरा है इजराइल को, अमेरिका को, कि अमेरिका की बादशाहत में कहीं चैलेंज न पड़ जाए। ईरान, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ईरान बहुत महत्वपूर्ण देश है। रूस, चीन, भारत, और उधर अमेरिका और यूरोप, मिडिल ईस्ट के और जो देश है, मिडिल ईस्ट में तो हमेशा दो भाग रहा है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी। लेकिन हम पिछले 14 साल में जो हमारी विदेश नीति रही है वो बड़ी सत्यानाशी नीति रही है। हम कहीं के नहीं रहे, डंका बजाते रहे दुनिया में। G7 में देखिए मोदी जी गए फाइनली, तो क्या हुआ, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। बहरहाल, ये जो उसने कहा है वहाँ के राजदूत ने कि ये फोर्डो न्यूक्लियर साइट है, वहाँ पे हमारे पास वो हथियार नहीं है कि हम उसको निशाना बना सके, उसको खत्म कर सके, बल्कि अमेरिका के पास ही वो बम है। अमेरिका के पास ऐसा बम है जो इतनी गहराई तक नुकसान पहुंचा सकता है। तो वहां भी अमेरिका की मदद की जरूरत है इजराइल को। लेकिन क्या अमेरिका अब इस झगड़े में आगे बढ़ेगा? क्या वो ईरान को जो धमकाया है कि हम अगर हमारी तरफ अगर आपने निशाना बनाया तो हम वो हमला करेंगे जो याद रखेंगे। अब चीन ने जब चेतावनी दी है तो उसका क्या परिणाम होगा? टैरिफ वार में हमने देखा कि चीन जब अड़ गया था तो फाइनली ट्रम्प जो है पीछे लौट गए थे। क्या इस बार भी पीछे लौटेंगे ट्रम्प? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखेंगे हम। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल बात करेंगे नई जो चीजें होंगी उस पर।